दाहोद के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। उसी के सिलसिले में हमारे साथ में हमारे दाहोद के लोकप्रिय विधायक माननीय कन्हैयालाल किशोरी साहब है, उनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। स्वागत है। तो धिक्कार आयुक्त से क्या यहाँ का अनुशासन है, क्या शासन और क्या प्रशासन है, ये 2 दिन से हम देख रहे हैं। संघ की वरिष्ठ माता जी आर्यका सुश्रुतमती माता, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज से जन्य दीक्षा पाई। हम उन्हें तपस्वी सम्राट की श्रेष्ठ शिक्षाओं में कहें कि ज्यादा सही। श्रुत पंचमी 2010 उन समझिए युवा साथियों में उनकी अंतिम दीक्षा हुई। उधम कुंजवन के पास उमनवाड़ सांगली जिला, हम भी उपस्थित थे और 25-26 वर्ष की जितनी छोटी बहन गणेशवाड़ी, उनकी जन्मभूमि कृष्णा नदी के तट पर कर्नाटक कोल्हापुर, उनका घर का नाम रसिका जी विरनाले, पिताजी राजा राम जी, पूरा परिवार है, अच्छा परिवार है। माता जी ने भी अपनी छात्रावस्था में पढ़ाई खूब की, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़ तो उनकी जन्मभूमि थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र में पढ़ाई की और इंग्लिश वगैरह सब सीखी, शास्त्रों का अध्ययन किया। कृणानी योग के 3 शास्त्रों में जो सबसे कठिन शास्त्र माने जाते हैं, नब्धिसार, छपनासार, गोमतसार, इसकी वो मास्टर थी। लोग उनके पास पढ़ने आते थे। सुबह में बिहार हुआ, आज इतना लेट भी बिहार, वैसे भी अंधेरे में हुआ, 7 बजे की बात है, पूरा सूर्योदय के बाद बिहार हुआ। बिहार होने के बाद जैसे राइट साइड था तो उन्होंने रोड क्रॉस करके बोला कि हम वो सीधे साइड से चलते हैं, और रोड भी काफी बड़ी, ऐसी नहीं कोई सिंगल लेन थी, प्रॉपर डिवाइडर था, 4 लेन रास्ता था और इधर साइड भी 2 लेन था, ना ट्रैफिक जाम कुछ भी नहीं था। और माता जी भी हमेशा व्हाइट पट्टी के नीचे ही चलते थे, व्हाइट पट्टी के साइड में चलने के बाद भी, और उसके बाद में माता जी लेफ्ट साइड से और एक श्रावक था जो राइट साइड से था, माता जी और ही साइड से थे। और फिर भी निकलने के बाद ठीक 50-100 कदम भी नहीं चले वो वहां से, नहीं साथ ही थे, और 100 भी नहीं चले, और वहां पे उनको पीछे से एक गाड़ी ने आके टक्कर मार दी और 100-200 मीटर के भी आगे उनको पूरा घसीट के ले गए। इतनी बुरी हालत, देख भी नहीं सकता है कोई इंसान, ऐसी हालत कर दी। थोड़ा ब्रेक भी लग जाता, कुछ हो जाता तो कुछ बचा पाते थे। इतना घसीटने के बाद ऑन स्पॉट दोनों मर गए, माता जी का भी, और वो श्रावक जो था, आप उसका मुंह देखोगे तो जैसे नारियल फोड़ते वैसा उनका पूरा सिर फट गया था, देखने जैसी भी, इतना खून बहा दोनों का। श्रावक भी समर्पित रान कुआ से वो चलते हुए आए थे माता जी की सेवा में, आचार्य जी के चरणों में पहुंचाएंगे माता जी को, और गुरु माँ तो चल ही रहे थे। मुंबई से जब से सूचना आई थी तब से एक भाव था गुरुदेव के पास जाना है। 3 वर्ष पश्चात जब मिलने वाले थे गुरु चरणों में, इतने प्रबल भाव थे। कल तक भी, सुबह तक भी तैयारियां चल रही थी, आचार्य जी के पास जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी बात कर, सारी बातें भी, भावना अधूरी रह गई। ऐसे तो जन्मदिन पे हर गुरु बेस्ट ही गिफ्ट देता है, हमको सबसे वर्स्ट गिफ्ट मिला है, कहते आज के बाद वो जन्मदिन की क्या मनाना, ठीक है ज्यादा कुछ भूल नहीं पाएंगे, पर जो हुआ इतना गलत हुआ, ऐसा किसी के साथ भी नहीं, भगवान करे साधु हो श्रावक किसी के साथ भी ऐसी नहीं हो।
इतना गुजरात का नाम है, इट इज ड्राई सिटी। यहाँ पे कोई भी गलत करने के पहले डरता है, गुजरात में ऐसा कहते हैं। गुजरात सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट कहा जाता है। यहाँ पे अगर ऐसी हालत हो तो बाद में कहाँ उम्मीद करे, पर यहाँ पे ऐसे इस बार हुआ, इसके बाद कोई भी घटना ऐसी सामने नहीं आए। ऐसी गुरु चरणों में प्रार्थना करते, गुरुदेव उनके बहुत प्रबल भाव थे, पर ऐसा प्रवेश हुआ है, ऐसा प्रवेश कभी नहीं चाहते थे। सरकारમાંથી એસપી સાહેબ પણ લિંકર બેસી ગયા ત્યાં જે સાચું કારણ છે સંઘવી સાહેબનું ફોન આવી ગયો છે એચએમ સાહેબનો आपका बच्चा चला जाएगा तो कैसे लगेगा? नहीं बोलो इसके लिए पूरा लगा, पूरा एसपी साहब खुद करके पूरा प्रशासन लग गया, पर वो हो जाएगा भाई बिल्कुल नहीं। जब तक अच्छा बाकी बैठेंगे कितने लोगों को दुख होगा। यहाँ पे सब लोग आपको प्यार करते हैं, सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सब आपके प्रति भाव रखते हैं, सबको फिर होगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आप अपने शरीर को कष्ट देंगे महाराज जी तो फिर क्या होगा। अभी देखो वो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ वो जो भी घटना हुई काफी दुखद हुई। इस पर आगे पीछे नहीं होगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चले। सर अभी आपके पास महाराज जी आप भी तो दुखी करना हमारा उद्देश्य, सामने वाले को भी दुखी नहीं करना है, लेकिन वो उससे मालूम पड़े कि रियलिटी क्या है, वो हम निकाल लेंगे, वो आप हम पे भरोसा रखिए। और आप तो आए हो तो जो भी आपके भक्त दिन यहाँ के दाहोद के लोकल, आप किसी से भी आप जान लीजिए। यहाँ पे हम जो काम करते आज तक ऐसा कोई भी बनाव नहीं हुआ कि जो हमारे पहुंच से बाहर रह गया। इतना हमने काम किया है, रात दिन काम किया है, और अब तक कोई भी बहुत अच्छी अभी तक की दावत। गुजरात में प्रवेश करते ही हमारे छात्रों को या संघ के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। प्रातः 7 बजे संघ की वरिष्ठ तारिका श्रुतमती माता जी को गाड़ी कुचलती हुई चली गई, और एक श्रेष्ठ श्रावक जो उनके साथ साथ कदम मिला के चल रहे थे उसे भी कुचल दिया। दोनों कुचल क्या दिया, घसीट दिया 200-300 मीटर तक, और दोनों ऑन द स्पॉट स्वर्ग से धार गई। क्योंकि वो तपस्वी थे, तपस्वी गति अच्छी होती है, लेकिन जिसने भी टारगेट किया है या जो कुछ भी है ये बहुत बुरा है। इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती है। खासकर दिगंबर जैन साध्वी आर्यिका श्रुतमती माता जी जो युवा थी, 40 वर्ष से भी उनकी कम उम्र थी, 5 भाषाएं वो जानती थी, और जनता के लिए धर्म का व्यसन मुक्ति का उपदेश देती थी। हमारी आज्ञा से मुंबई में उन्होंने तपस्या की, पिछले 3 साल से साधना की, और दाहोद पंच कल्याणक के निमित्त से, गुरु दर्शन के निमित्त से वो आ रहे थे। और जो बुरा क्षेत्र कहलाता है वहां से निकल करके यहाँ कंदोई तक आ गए, दाहोद के पास, और यहाँ आके कुछ ले गए। शासन प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि साधु संघों का जब आवागमन होता है तो एक नजर रखी जाए, सेवा में उपस्थित रहा जाए। हमारे साथ खुद यहाँ से सूचना जाने के बाद प्रशासन हाजिर हो रहा है। जो भी है इतना ही है कि अब जब गुजरात में आ ही गए तो थोड़ा वक्त तो बिताना ही है। बाकी इस तरह की दुर्घटनाएं पहले भी जैन साधु साध्वियों को बहुत बार कुचला गया है। अनेक साधक अपनी साधना बीच में समाप्त करके स्वर्ग सिधार गई। इस पर प्रधानमंत्री को, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक्शन लेना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं ये। लाओ जिहाद की तरह कहीं कोई टारगेट तो नहीं किया जा रहा है पैदल चलने वाले साधु संतों को, क्योंकि यही साधु जगह जगह उपदेश देते हैं शराब मत पियो, तंबाकू गुटखा मत खाओ, मांस मच्छी मटन मत खाओ, और जनता को व्यसन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं।
कहीं इसी तरह से कोई चिड़े हुए लोग तो नहीं हैं। जो भी है देश के हित में, संस्कृति के हित में संतों का बने रहना बहुत जरूरी है और उनकी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखना शासन प्रशासन का काम है। वो नहीं कहेंगे किसी से कि हमें ये सुविधा दो, क्योंकि सब छोड़ करके आए हैं। अच्छे अच्छे घरानों के पढ़े लिखे बच्चे तपस्या के क्षेत्र में उतरे हैं, तो भीख तो किसी से मांगे नहीं, लेकिन इस समाज की और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेशकीमती धरोहर साधु संतों को और धर्मात्माओं को संभालें, कि रक्षा सुरक्षा का ध्यान दें। गजब की बात है, 4 घंटे होने को आ गए और प्रशासन को कोई खबर ही नहीं। ये आ गुजरात छे, पधारो महारा गुजरात। पधार तो गए, लेकिन क्या हो रहा है तो पहले स्टेप में मालूम पड़ गया। जो भी है, ऐसा ना हो कि हमें निकलते निकलते सारी शिकायत लेकर के ही जाना पड़े कि हम गलत जगह पहुंच गए। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन इस तरह से करने वाले कौन लोग हैं, उनकी कुछ खबर लेना चाहिए। और जब तक ये मुद्दा, ये केस नहीं खुल जाता है, सामने वाला व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है, तब तक के लिए हमारे अन्न जल का त्याग है। कितना वक्त लगता है इस सरकार जाने। इस तरह से कुचले जाते रहेंगे साधु, लोगों के लिए खेल बन जाएगा। कुचल गए, निकल गए, किसी ने पूछा ही नहीं। कहीं कोई सेटिंग है तो रुपए देकर के निपट गए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खासकर गांधी के गुजरात में, मोदी के गुजरात में। आइए हम रूबरू चर्चा हमारे विधायक साहब से करेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी, किस प्रकार की घटना घटित हुई है सर? दाहोद में एक बहुत बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था जी। उसके उपलक्ष्य में 108 पीछे मतलब कि जैन साधु दाहोद पर विहार कर रहे थे, आने वाले थे। वहाँ पे जो सुनील सागर जी महाराज भी आ रहे हैं उनके दर्शन करने। जो जैन साध्वी जी कंबोज धाम से दाहोद की तरफ उनका आगमन था, तभी सुबह में बात सुनी कि रास्ते में कोई गाड़ी ने उनको अड़फेट पे लेके उनका वही जगह पे उनका देहांत हो गया। और वो जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है। और इस घटना के बाद में मुझे भी जब जानकारी मिली तो मैंने तुरंत हमारे गृह मंत्री हर्षभाई संघवी से बात की, यहाँ के एसपी साहब से बात की, और वो यहाँ की दाहोद की पुलिस प्रशासन की पूरी टीम आरोपी को और वाहन को डिटेक्ट करने में लगी और उनको चंद घंटों में मुझे विश्वास है कि यहाँ की पुलिस को पकड़ लेगी और उस पर जो उचित कार्रवाई हो गई। जी, तो देखिए, एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना हमारे क्षेत्र में घटित हुई, जो कि एक बहुत ही महापर्व यहाँ पर होना था, लेकिन उसके पहले ही एक दर्दनाक घटना घटित हुई है। हम भी जो घटना घटित हुई है उस पर हम हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे दाहोद पूरे क्षेत्र के माध्यम से श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। आप भी जब कहीं भी यात्रा करते हैं तो बहुत ही सावधान और सतर्क रहिए। नमस्कार।